Hi everyone. Next topic of the chapter is metal and non-metal is gang. क्या बेटा गैंग? बेटा इन द प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टॉपिक स्टार्ट किया था. क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? एनरिचमेंट ऑफ ओर यानी मेटलर्जी. मेटलर्जी मीन्स होता है बेटा मेटल का एक्सट्रैक्शन, जो प्रोसेस होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हम क्या होता है उसी को कहते हैं बेटा मेटलर्जी. ओके, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? ओर, मिनरल्स. ओके, क्या होता है बेटा? मिनरल्स. मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड क्या होता है बेटा? मिनरल्स. और क्या होता है? और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल, ऐसा मिनरल दैट्स मिनरल विच कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज एंड और किसी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल हो और उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके उस मेटल को, दैट्स मिनरल इज कॉल्ड ओर. ओके, तो ऑल द मिनरल आर नॉट ओर बट ऑल द ओर आर मिनरल. ओके, नेक्स्ट है बेटा गैंग. नेक्स्ट जो टर्म है मेटलर्जी का, पहला मिनरल हमने देखा, ओर देखा, उसके बाद क्या है बेटा? गैंग. ओर्स में जो इम्प्योरिटी होता है, जो इम्प्योरिटी मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी होता है मेटल के साथ, ओके, लाइक सैंड, ओके, सैंड, सॉयल, दैट्स इम्प्योरिटी इज कॉल्ड गैंग. जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होते हैं, मतलब जो मेटल के अलावा जो मेटल के साथ जो इम्प्योरिटियां होती हैं, दैट्स इम्प्योरिटी इज कॉल्ड गैंग. क्या होता है बेटा? गैंग. और आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉयल एंड सैंड. ओके, तो सॉयल और सैंड की जो इम्प्योरिटी होती है लार्ज अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड गैंग. क्या होता है बेटा? गैंग. ओके, और इस गैंग से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बेटा 3 प्रोसेस. कितने प्रोसेस हैं? देयर आर 3 प्रोसेस. कितने प्रोसेस? पहला क्या है बेटा? इनरिचमेंट ऑफ ओर. पहले क्या करते हैं बेटा? इनरिचमेंट ऑफ ओर. पहला क्या प्रोसेस है? इनरिचमेंट ऑफ ओर. सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एंड थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. क्या बेटा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल. ओके, देयर आर 3 प्रोसेस. किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का आपके पास कितने स्टेप है बेटा? देयर आर 3 स्टेप. कितने स्टेप है बेटा? 3 स्टेप. फर्स्ट, इनरिचमेंट ऑफ ओर. सेकेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर को पहले इनरिचमेंट बनाएंगे, क्योंकि बेटा ओर के साथ क्या है? इम्प्योरिटी है, अनवांटेड इम्प्योरिटियाँ हैं. ओके, सैंड, सॉयल, उसको क्या बनाएंगे? इनरिचमेंट करेंगे. उसके बाद उससे क्या करेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर से, और उस मेटल को फिर क्या करेंगे बेटा? प्योर फॉर्म में क्या करेंगे? हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे. क्या करेंगे बेटा? रिफाइन. इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं बेटा. फर्स्ट क्या है? इनरिचमेंट ऑफ ओर. क्या बेटा? इनरिचमेंट ऑफ ओर. इनरिचमेंट ऑफ ओर. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर. ओके, क्या प्रोसेस है? इट इज ए प्रोसेस removing gang from ore. इसका मतलब बेटा ओर से गैंग को रिमूव करने का ये प्रोसेस है. क्या है? इनरिचमेंट ऑफ ओर. और कब इनरिचमेंट होगा? जब उसमें से हम क्या करेंगे? गैंग को रिमूव करेंगे. इट इज ए प्रोसेस रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर. ओके, कितने प्रोसेस हैं बेटा? पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग. सेकेंड मैग्नेटिक सप्रेशन. थर्ड
थर्ड फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड फोर्थ लीचिंग, लीचिंग, और इसी का कहते हैं बेटा केमिकल रिफाइनिंग, केमिकल रिफाइनिंग। ओके, तो बेटा एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसका मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर। कितने प्रोसेस, क्या कितने मेथड है बेटा गैंग को रिमूव करने का, ओर को एनरिच करने का? पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड लास्ट लीचिंग और केमिकल रिफाइनिंग। कितने प्रोसेस बेटा? लीचिंग क्या है, लास्ट है लीचिंग और केमिकल रिफाइनिंग। ओके, तो पहला क्या है बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग? हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई डेंसिटी यानी हैवी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैवी मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, एनरिच किया जाता है, कैसे इसको गैंग को रिमूव करते हैं? इसको वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो कराते हैं। वाटर स्ट्रीम, वाटर पानी की धारा के साथ इसको फ्लो कराया जाता है इसे। ओके, जो हैवी मेटल होता है वो रिमेन्स बिहाइंड, यहाँ रुक जाता है, और जो गैंग होते हैं वो पानी के स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाते हैं। ओके, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, हैवी मेटल को क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट, हैवी मेटल को एनरिचमेंट किया जाता है। कैसे? वाटर के स्ट्रीम के साथ ओर को फ्लो कराया जाता है, हैवी मेटल रिमेन्स बिहाइंड। यहाँ हैवी मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, हैवी मेटल रुक जाते हैं, और जो गैंग होते हैं वो वाटर के स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाते हैं। ओके, तो क्या है बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग? इट इन दिस प्रोसेस और वॉश बाय वाटर स्ट्रीम, और वॉश बाय द वाटर स्ट्रीम, यानी वाटर स्ट्रीम के साथ उसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। अभी तो नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, इन एन ओर डेंसर देन गैंग, इफ एन ओर, अगर बेटा ओर डेंसर है, ओर इज अ डेंसर देन गैंग, गैंग से क्या है, डेंसर है, देन द गैंग पार्टिकुलर वॉश अवे विथ वाटर स्ट्रीम एंड हैवी ओर रिमेन्स बिहाइंड। लाइक कौन कौन बेटा, टिन एंड लेड, टिन एंड लेड में क्या यूज किया जाता है बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्यों यूज किया जाए? अगर डेंसर है बेटा गैंग, आपका जो ओर है, ओर इज द डेंसर देन गैंग, तो इसको वाटर के स्ट्रीम के साथ क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। हैवी जो मेटल है वो क्या होते हैं बेटा, रिमेन्स बिहाइंड, यहाँ बच जाते हैं, और जो गैंग है वाटर के स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाते हैं। ओके, ये प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या हाइड्रोलिक वॉशिंग? इन द प्रोसेस और वॉश बाय वाटर स्ट्रीम, if an ore denser than gang, then the gang process, then the gang particle wash away with water stream and heavy ore remains behind. Okay, कौन कौन बेटा, टिन एंड लेड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सप्रेशन। नेक्स्ट बेटा क्या है, मैग्नेटिक सप्रेशन, मैग्नेटिक सप्रेशन। मैग्नेटिक सप्रेशन उस मेटल के लिए किया जाता है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, दिस मेथड वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल, दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओर एंड गैंग हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर। मैग्नेटिक मतलब बेटा या तो ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हो या तो गैंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। मैग्नेटिक सप्रेशन तब यूज किया जाता है, दोनों में से एक की कौन सी प्रॉपर्टी हो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, दूसरा ना हो। मींस अगर गैंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है तो ओर ना हो, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल आर यूज ओनली, इसकी उस प्रोसेस की उसमें यूज किया जा सकता है बेटा जिसमें ओर और गैंग डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हों। क्या हो बेटा,
डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। ओके, कौन कौन है बेटा? मैग्नेटाइट, एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मीन्स आयरन, आयरन का और होता है बेटा। क्रोमाइट, क्रोमाइट क्रोमियम का और होता है। ओके, और कौन है? मैग्नीज, और मैग्नीज का कोई और है जिसमें क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, अदर उसमें उसके गैंग में नहीं होता। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें जो ओर और गैंग है उस डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होने चाहिए। सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हैं तो उसको आप सेपरेट, गैंग को ओर से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन। कौन सा प्रोसेस? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ मतलब क्या होता है बेटा? झाग। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कौन सा है बेटा? जनरली यूज होता है बेटा सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है मेनली। क्या होता है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन? इसमें लेते हैं बेटा वाटर प्लस पाइन ऑयल। क्या लेते हैं? वाटर और पाइन ऑयल को एक कंटेनर में लेके उसको स्ट्रिंग करते हैं, किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से उसको स्ट्रिंग करते हैं जिसमें झाग प्रोड्यूस होता है। ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? झाग। ओके, नीचे क्या होगा? वाटर। जो ऑयल होगा पाइन ऑयल, उससे क्या प्रोड्यूस होगा? झाग, फ्रोथ। और नीचे क्या होगा? वाटर। जब सल्फाइड ओर को इसमें डालेंगे बेटा तो जो मेटल होगा, जो ओर होगा, ओर सल्फाइड ओर, वो क्या किसमें सॉल्युबल हो जाएगा? फ्रोथ के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। और जो गैंग होगा, इम्प्योरिटी होगा, वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा गैंग। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन यूज ओनली सल्फाइड ओर। क्या होता है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में? वाटर होता है और पाइन ऑयल होता है। इसको किसी कंटेनर में लेके इसमें से ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको स्ट्रिंग करते हैं जिसमें झाग प्रोड्यूस होता है, फ्रोथ। फ्रोथ जो होता है, फ्रोथ में कौन सॉल्युबल हो जाता है? ओर। और गैंग जो होता है वाटर सॉल्युबल होके साथ नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, समझ में आया बेटा? फ्रोथ फ्लोटेशन किसमें यूज होता है? सल्फाइड ओर में। क्या है प्रोसेस? इसमें झाग जो फ्रोथ प्रोड्यूस होता है वो उसमें सल्फाइड और सॉल्युबल हो जाते हैं। गैंग जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल रिफाइनिंग। क्या है बेटा? केमिकल रिफाइनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल रिफाइनिंग, और उसी को कहते हैं बेटा लीचिंग। केमिकल रिफाइनिंग। ओके, कहते हैं लीचिंग। क्या है केमिकल रिफाइनिंग? इन दिस प्रोसेस ओर आर सॉल्युबल एंड गैंग इनसॉल्युबल। और क्या होना चाहिए बेटा? सॉल्युबल एंड गैंग इनसॉल्युबल। इन प्रोसेस में, केमिकल रिफाइनिंग में, और सॉल्युबल एंड गैंग इनसॉल्युबल। ओके, गैंग इनसॉल्युबल in a pressure cylindrical vessel. Okay, insoluble लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल। किसमें यूज होता है? प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल में। ऐसा वेसल जिसमें प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो क्या प्रोसेस है बेटा? सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल और कन्वर्ट इन मेटल साल्ट। और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मेटल साल्ट में। जैसे जिंक सल्फाइड का कोई और है आपके पास। ओके, इसको ऑक्सीजन के साथ प्रेशर सिलिंडर में होता है और इसके साथ एसिड होता है। ओके, तो ये जो ओर होता है बेटा, ओर कौन सा ओर है? ये जिंक का ओर है। जिंक सल्फाइड इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये किसका ओर है? सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर, कोई जिंक का सल्फाइड ओर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जिंक सल्फेट में। ओके, जिंक सल्फेट में। तो ये लीचिंग जो प्रोसेस होता है प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल में डन होता है। इसमें और सॉल्युबल होता है और गैंग इनसॉल्युबल होता है बेटा। और सॉल्युबल एंड गैंग आर इनसॉल्युबल।
जो ओर होता है वो मेटल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई होप कि ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा, फर्स्ट प्रोसेस क्या था बेटा, इनरिचमेंट ऑफ ओर का कितने प्रोसेस पढ़ा आपने बेटा, देयर आर 4 प्रोसेस, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सप्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड केमिकल सप्रेशन एंड लीचिंग। आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।